आपको यहाँ? इंसाफ की गुहार लगाते इस पिता का दर्द अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल समाज की सोच पर, सवाल उस सिस्टम पर जो अभी भी अपने भीतर छिपे भेड़ियों की पहचान नहीं कर पाया है। सवाल कानून की उन पेचीदगियों पर जिनके चलते सख्त कानून भी शायद काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नितिन नाम के इस पुलिस वाले के जहन में खौफ होता और पुलिस तंत्र का हिस्सा ये शख्स हवालात में नहीं होता। इस पिता की आंखों में आंसू नहीं होते, दामिनी का परिवार सहमा नहीं होता और हम इन हालात को लेकर सवाल नहीं उठा रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मोदी नगर की दामिनी की जिंदगी तो बच गई है, लेकिन जो जख्म दिल पर लगे हैं उनका क्या? डर गई, गोली मारने के भी होगा कि तेरे भाई को गोली मार देगा। मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा इस टाइम सदमे में है, बोल नहीं पा रही, भयभीत है बहुत ज्यादा। पुलिस से तो विश्वास ही खत्म हो गया। ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। एक परिवार सहम सहम कर जीने को मजबूर है और हद तो देखिए, इसी समाज के कुछ ठेकेदार अब भी इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह मामले को रफा दफा कर दिया जाए। पहले छेड़खानी हुई, सिस्टम सोता रहा, फिर अगवा किया गया, फिर भी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर गैंगरेप किया गया तो भी किसी ने आवाज नहीं उठाई और बार बार ब्लैकमेल किया गया तो भी सिस्टम के कानों पर जू नहीं रेंगी। और जब दामिनी ने हिम्मत करके आवाज उठाई तो उसकी आवाज को दबाने के लिए इसी समाज से कुछ बेशर्मी भरी आवाजें उठने लगी। कुछ स्थानीय प्रतिष्ठित अखबार के, दैनिक अखबार के पत्रकार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि समझौता कर लो, केस वापस ले लो, ये तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसी धमकियां मिल रही हैं। तो प्रशासन से चाहता हूं कि मैं और मेरे परिवार की हिफाजत का जिम्मा लें। इस टाइम पूरा घर, पूरा परिवार डरा हुआ है। सवाल यही कि आखिर ये सोच कब बदलेगी? फिलहाल मोदी नगर की दामिनी के साथ दरिंदगी करने वाले तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक का नाम नितिन है जो पुलिस वाला है और फैजाबाद में तैनात था। एक का नाम केशव है जो ग्रेजुएशन करके पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था और तीसरे का नाम करण है, ये भी पुलिस में ही भर्ती होने की तैयारी में था। अब जरा सोचिए, एक पुलिस वाला और दो पुलिस तंत्र के दरवाजे पर दस्तक देते लोग, सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम की पहरेदारी करने और करने का ख्वाब पालने वाले लोगों के दामन पर भी एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। बड़े अधिकारी कहते हैं कि आरोपी कोई हो उसे सजा मिलेगी, लेकिन क्या इससे सवाल खत्म होंगे? सिर्फ गिरफ्तारी से दामिनी को इंसाफ मिलेगा? क्या ये जरूरी नहीं कि ऐसे गुनाह करने वालों की सजा इतनी सख्त हो कि दोबारा ऐसी दरिंदगी का शिकार कोई और दामिनी ना हो? अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो आपकी आवाज में आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। आज के इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय देकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नंबर है 012025111063 18001801801525। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, एडवोकेट उत्कर्ष वत्स जी। उत्कर्ष जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही आपसे करना चाहती हूं कि अगर हम देखें कि रेप के केसेस में जो कानून है वो बहुत सख्त हो चुका है और एंटी रेप लॉ भी आ चुका है, इसके बाद भी क्या लग रहा है कि जब कानून सख्त हो चुका है और उसमें धाराओं को और सख्त कर दिया गया है, ऐसे में क्यों नहीं ये जो तमाम जो वारदातें निकलकर सामने आती हैं इस पर रोक लग पा रही है? देखिए, ये सबसे मैं कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह का स्त्री विमर्श हमारे समाज में होता है उसी के बेसिस पर हमारी सोच बनती है। और ये जो जिस तरह के क्राइम्स होते हैं ये बेसिकली हमारे घर से शुरुआत होती है। और अगर हमारे संस्कारों में कहीं टेढ़ है, किसी शायर ने कहा है कि अपनी दीवारों को मैं क्या इल्जाम दूं, मेरी बुनियादों में कोई टेढ़ है। तो ये जो है टेढ़ कहीं ना कहीं बुनियादों में है, सोच में है। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक इस तरह के क्राइम्स होते रहेंगे। कानून अपना काम कर रहा है, सख्त से सख्त तरीन कानून बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के लोग, इस तरह के मैनिएक्स समाज के हर कोने में मौजूद हैं। तो इससे
इसमें एक सामाजिक बदलाव की बहुत जबरदस्त जरूरत है। जी, यानी कि सामाजिक बदलाव, सामाजिक मानसिकता, इसको बदलने की बेहद जरूरत है और इसी को लेकर समय समय पर आवाज भी उठती रही है। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अनुज जो हमारे साथ है इस वक्त। अनुज, क्या सोच रहे हैं आप? किस तरह की बदलाव की बेहद जरूरत है? आवाज तो उठ चुकी है लेकिन वो बदलाव नहीं। मैम, इसमें जो है कुछ ऐसी टीम बनाई जाए जिससे जो है फैसला ऑन द स्पॉट हो। जब तक ये बलात्कार के केस चलते रहेंगे, हमारे सिस्टम में इतनी कमी है सर। मैम जो है 14-15 साल तक वैसे बीत जा तारीख पे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। और अशरफ एक दर्शक है बुलंदशहर से। अशरफ, क्या मानना है आपका? कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ ये अपराध? ये जो मोदी नगर वाला दामनी वाला मैटर है जी जी मैडम, इन्हें बिल्कुल तीनों, जैसे ये पुलिस में है, ये लड़का और 2 और इनके साथ में, इन्हें बिल्कुल सरेआम फांसी दी जाए तीनों को। जी, खास मेहमान उत्कर्ष भी हमारे साथ है। उत्कर्ष जी, ये सवाल यहाँ पर उठता है, अगर आप इस केस को देखें खास तौर पर, तो यहाँ पर एक बहुत चौंकाने वाली बात आती है सामने निकलकर कि जो तीनों आरोपी हैं, इनमें एक पुलिस का कांस्टेबल भी है, एक वो इंसान जिस पर जिम्मेदारी समाज को सुरक्षित रखने की है। लोग भी जब देखते हैं पुलिस को तो यही उम्मीद करते हैं कि इनसे तो हमें पूरी तरह से सिक्योरिटी है ही है, इनसे हमें डरने की क्या जरूरत। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस तरह की वारदातों के पीछे पुलिस भी शामिल होती नजर आ रही है, जिस तरह से कांस्टेबल नजर आया इस पूरी वारदात में। बेशक ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना कि मैनिएक्स कहीं भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, किसी और शोबे में भी हो सकते हैं। तो इस तरह के लोगों पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। और मैंने जैसे कहा कि एक स्त्री विमर्श किस प्रकार का होता है किसी समाज विशेष में, अगर वो स्त्री विमर्श इस प्रकार का है जो नकारात्मक है अपने आप में, तो निश्चित रूप से वहां पर स्त्रियों के प्रति जो सम्मान वाली बात होती है वो नहीं रहती है। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है इस मामले में, इनकी जो सोच रही हो महिलाओं को लेकर, वो इस प्रकार की न रही हो, वो उस सोच में ही कहीं ना कहीं कोई टेढ़ हो, नकारात्मकता हो। तो जब तक ये संस्कारी तौर पर इस चीज में कहीं पुष्टता नहीं मिलेगी, या यूं कहिए कि मॉरल पुलिसिंग अगर नहीं की जाएगी अपने स्तर पर, चाहे वो विभागीय स्तर पर हो या हम सामाजिक स्तर पर अगर कुछ इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ये चीजें रोज बरोज होती रहेंगी। और हरिसेवक एक दर्शक है नैनीताल से। हरिसेवक जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जिस तरह से जो सख्ती भरे कानून है, क्या लोगों के मन में जो जिस तरह की वारदातें सामने निकल कर आती हैं, कोई डर नहीं रह गया? जी हाँ मैम, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। जी, हेलो, चलिए, जी, बात पूरी करें आप अपनी। हेलो हरिसेवक जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बात पूरी करें। हेलो। और मदन मोहन एक दर्शक है हमारे साथ। मदन मोहन एक दर्शक है इस बीच हमारे साथ है। मदन मोहन जी, आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, क्या मानना है आपका, किस तरह के बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है? हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आपको क्या लग रहा है इस कार्यक्रम को देखकर, कैसे आवाज हम उठाई तो जाए? कार्यक्रम को देखकर ये चीज बोलना चाहते हैं जी कि ऐसे जो सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी ऐसे कार्य में सम्मिलित हैं, तो इनको तो सरेआम या तो गोली मार देनी चाहिए। ऐसा कोई सख्त सरकार की तरफ से कानून, इनको नौकरी, इनके परिवार, उनको नौकरी का कोई वो नहीं मिलना चाहिए, नौकरी से एकदम हटा देना चाहिए इनको। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास एक दर्शक है हमारे साथ गाजियाबाद से। विकास, क्या सोच रहे हैं आप, जिस तरह की पूरी वारदात सामने निकल कर आई है, बेहद चौंकाने वाली है, क्या लग रहा है आपको, कैसे आवाज उठाई जाए? सबसे बड़ी बात है सिस्टम खराब है हमारे देश का। जो सरकार ही बैठी हुई है हमारे पर उत्तर प्रदेश के अंदर, यही सबसे ज्यादा भ्रष्ट, और यही ज्यादा इनके, जब से ये पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में आई है, उसके बाद आप देखिए कितना अत्याचार हो रहा है, कितने बलात्कार, लूट हो रहे हैं। और जो मोदी नगर वाला केस हुआ है, उसमें तो ये समझ लीजिए कि इन तीनों आरोपियों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए इन्हें। पब्लिक ही इसका निर्णय करेगी जो करेगी। चलिए, बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, राय रखिए आपने। डॉक्टर ओपी सिंह है हमारे साथ इस वक्त गाजीपुर से। डॉक्टर ओपी, क्या सोच रहे हैं आप, कैसे समाज में बदलाव आए ताकि ये वारदातें थम जाएं? डॉक्टर ओपी सिंह, अगर आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम में। तो एडवोकेट उत्कर्ष हमारे साथ है। उत्कर्ष जी, एक बात बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि महिलाओं के प्रति अगर हम पहले देखें, जो सम्मान की एक नजर होती थी वो बदल चुकी है।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्या एक महिला जब घर से निकलकर बराबर एक तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, उसी पुरुष समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चलती है, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है, यही वजह है जो सोच में बदलाव ला रही है पुरुषों की? यकीनन कहीं ना कहीं वो एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो रही है इस हमारे पुरुष समाज की, उस में यहाँ थोड़ा सा यह है कि इस बात को एक वर्ग है, एक सेक्शन है समाज का, पुरुषों का, जो इस चीज को पचा नहीं पा रहा है बड़ी आसानी से। तो एक तो यह है कि सोच अभी बदल नहीं पा रही है पुरुषों की अपने आप में, और क्योंकि हर सेगमेंट में, हर शोबे में औरतें जो हैं पुरुषों के साथ शाना बशाना है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और कई जगह उनको सरपास कर रही हैं, उनको ओवरशैडो भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये एक जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें कहीं इस तरह का एक विरोध और इस तरह की एक हिंसा, एक साइकोलॉजिकल, एक नफ्सियाती हिंसा पनप रही है। लेकिन देखिए, समय बदलता है और समय बदल रहा है और इस बदलाव को अब सहज रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। और वो एक शोविनिज्म जो होता था, मेल शोविनिज्म जो होता था, वो अब इट इज गोइंग टू कम टू एन एंड, और वो आ चुका है, खत्म होने को है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ वीकर सेक्स कहा गया है लड़कियों को, तो हमें उनके लिए एक जो सुरक्षा तंत्र जो हमें तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस के जरिए होता है और जो हमारे सुरक्षा, हमारे जो प्रणालियां हैं उनके जरिए होता है। तो अगर वहीं पर कहीं कुछ इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि वो तंत्र वाले ही उस तंत्र में रहते हुए रक्षक न बनकर भक्षक का काम करें, तब विश्वास बहुत ज्यादा डगमगा जाता है, उठने लगता है, और कहीं ना कहीं भले ही कोई आपकी रक्षा के लिए आ रहा हो, लेकिन दिल में सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। और ताश अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं। ताश अंसारी जी, जो पूरा वाकया अभी सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर? बहरहाल इस वक्त ताश अंसारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यही एक वो मुद्दा था जिसने पूरे देश को एकजुट भी किया, आवाज भी उठी। लेकिन आज दोबारा वही चीज देखने को मिलती है और फिर सवाल यही खड़ा होता है कि कहां रह गई चूक, क्यों नहीं समझ रहा समाज, क्यों नहीं बदल रहा समाज, किस आवाज की है जरूरत और कब उठेगी ये आवाज? बहरहाल यहां रुकेंगे, लेकिन खास मेहमान लगातार बने हैं। इस खास पेशकश में आप भी शामिल हो सकते हैं। Great to be Central. It's great to be Mahindra Centura. किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर समय थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा, मुसली जैसी 22 गुणकारी जड़ी बूटियों से बना फॉर्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहे हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए हर दिन। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर फॉर मेन। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पोर्ट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। मेरा नाम सुनील नेगी है, मेरी एज 25 है और मैं ड्राइवर की जॉब करता हूँ। मैंने टीवीएस स्पोर्ट इसलिए खरीदी है, बाइक का माइलेज बहुत अच्छा है, प्लस सेल्फ स्टार्ट है, ग्रे कलर मेरा फेवरेट है और इसका स्टाइल जो इन्होंने अब न्यू में दिया है बहुत बढ़िया है। आज की महंगाई के हिसाब से टीवीएस स्पोर्ट बहुत लाभदायक गाड़ी है। मैं कहता हूँ ये भगवान का वरदान है। विराट कोहली मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, उनकी चॉइस और मेरी चॉइस मिलती है। सभी को कहूँगा टीवीएस स्पोर्ट ले, टीवीएस स्पोर्ट अब इम्प्रेशन जमाओ। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ
जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। कितने रंगीन नजारे हैं, हाँ, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। वेलकम सिस्टर। हमें खो जाने दो ज्यादा 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 फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS Jupiter। ज्यादा का फायदा। जुपिटर मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। तो आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं 16 दिसंबर के बाद पूरे देश को एकजुट किया, और सवाल सबका वही कि महिलाएं क्यों नहीं सुरक्षित हैं, क्यों नहीं उन्हें वो सम्मान मिल पा रहा है जिसकी वो हकदार है। आधी आबादी क्यों अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर पाती है, यही आज हमारा विषय है। आप भी अपनी आवाज हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान उठा सकते हैं। लेकिन सख्त कानून के बाद भी महिलाओं के साथ दरिंदगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खुद पुलिस वाले भी ऐसी वारदातों में शामिल हैं। गाजियाबाद, जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, वहां के लोग क्या सोचते हैं आप भी देखिए। रक्षक होते हैं, यही हमारे भगवान होते हैं पुलिस वाले। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर हम कैसे इस देश का भला कर सकेंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है, कानूनन एंड सामाजिक दोनों का दायरा हमारा, दोनों का राइट बनता है कि हम ऐसे लोगों को इतना सख्त से सख्त कानून बनाएं, इतने सख्त से सख्त सजा दें, जिससे कि आगे किसी के भी घर में घटना घटने से पहले सो मेनी टाइम लोग ये सोचें कि नॉट दैट, ये राइट नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस तरीके के मामलों में अगर प्रभावशाली लोग समझौते का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ ये समाज के लिए अच्छा संकेत तो है नहीं। ऐसे मामलों में जो बहुत बेहद संजीदा मामले हैं, अभी पिछले साल दिल्ली में 16 दिसंबर की एक घटना हुई थी, पूरा देश एक साथ खड़ा था, पूरे देश ने उस लड़ाई को, उस बिटिया की लड़ाई को लड़ा। मेरी सोच ये है कि इस मामले में भी हमारे क्षेत्र के तमाम लोगों को उस बिटिया के परिवार का साथ देना चाहिए। तो एडवोकेट उत्कर्ष तो हमारे साथ हैं ही, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। विनोद है हमारे साथ अम्बेडकर नगर से। विनोद, क्या लग रहा है आपको कि एक सख्त कानून है, लेकिन जब कानून का पालन कराने वाले ही इस तरह से सामने आते हैं तो कितना विश्वास टिकता है या फिर डोल जाता है? मैम ये कह रहा हूँ, जब रक्षक ही बन जाएंगे, रक्षक ही बच्चक बन जाएंगे तो कौन कंप्लेन लेके ही जाएगा, आप खुद मुझे ये बता दीजिए। और हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में राम बाबू जी का हत्या जो हुआ है उसमें भी यही मैटर था, लड़की का ही मैटर था। उन्होंने बस वो उसमें क्या किया था, उन्होंने जाके जो अराजक तत्व थे उनको पकड़ के गिरफ्तार करवाने का प्रयास किया। राम बाबू जी, चलिए विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद। राय रखिए। राजेश है इस वक्त हमारे साथ। राजेश, क्या लग रहा है, कैसे बदलेगा समाज? हाँ नमस्कार, मैं राजेश उप्रेती पिथौरागढ़ से बोल रहा हूँ। जी, राय रखिए अपनी। हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि जो है पुलिस की जो ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, उसको ठीक की जाए। क्योंकि जिस प्रकार ITBP और आर्मी की ट्रेनिंग होती है उसी तर्ज में पुलिस की ट्रेनिंग भी हो और उसको नियम कानून और अच्छी तरह जानकारी दी जाए। महिलाओं के प्रति क्या उसकी भावनाएं होती हैं, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसी है, सबसे पहले महिला पुलिस के पास ही जाती है और पुलिस ही अगर उसके साथ अत्याचार करे तो वो किसके पास जाएगी। तो पुलिस ट्रेनिंग पर ही इसकी नींव को ही ठीक किया जाए, जो कि पुलिस ट्रेनिंग को ठीक किया जाए। इस पर सवाल जरूर मैं उत्कर्ष जी से करूंगी। और एक और दर्शक है इस वक्त, विजय गाजियाबाद से। विजय, क्या लगता है सिस्टम में कैसे बदलाव आए ताकि एक महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे जब वो कंप्लेन लिखाने जाए?
विजय, अगर आवाज पहुंच रही है तो आप जो सोचते हैं इस कार्यक्रम को देखने के बाद वो राय रख सकते हैं। उत्कर्ष, यही एक बात यहाँ पर जिस तरह से एक दर्शक भी जुड़े, वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग पर तो ये सवाल है ही है मेरा आपसे, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा अहम सवाल है, एक महिला या एक लड़की अगर उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी वारदात या घटना हो जाती है तो वो पुलिस के पास जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो विश्वास कितना टूट जाता है और कैसे कानून का सहारा लिया जाए? निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी है कि जब इनके ट्रेनिंग एकेडमीज में जब पुलिस वालों की ट्रेनिंग हो तो वहां पर इस तरह की ट्रेनिंग भी हो कि साहब महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, और ये इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और इसको एक तरह से इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जहां तक लड़कियों का और महिलाओं का पुलिस के कांटेक्ट में आने का सवाल है, जब वो लोग अपनी कंप्लेंट्स लेकर पुलिस वालों के पास जाते हैं, कुछ महिलाएं तो बहुत डरती हैं, भयभीत होती हैं, क्योंकि पुलिस वालों का रवैया बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत ही उद्दंडतापूर्ण होता है, क्योंकि बेसिकली जो एक कॉमन परसेप्शन बना हुआ है, जनरल परसेप्शन बना है समाज में, वो पुलिस को लेकर बहुत ही नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों, कैसे इसको बदला जाए? क्यों वही लोग जिन पर समाज का दारोमदार है समाज को महफूज रखने का, उनके लिए ही इस तरह की नेगेटिव इमेज? हालांकि जो मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं सोर इशारा करता है कि कैसे पॉजिटिव हो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमेज क्यों डैमेज होती चली जा रही है? क्यों नहीं उन्हें अपनी इमेज का ख्याल है? क्यों नहीं वो नजरिया रख पा रहे महिलाओं के प्रति पुलिस वाले? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, लेकिन हाँ, हर शोबे में, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में या इस तरह के लोग हो सकते हैं, मैनिएक्स कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन खासतौर पर पुलिस में अगर इस तरह की कोई घटना होती है, पुलिस वाला उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, मुलविस पाया जाता है, तो ये बहुत ही अपने आप में एक डेंजरस एक रिप्रेजेंटेशन है, मैनिफेस्टेशन है हमारे बदलते हुए समाज का। तो वहां डेफिनेटली यकीनी तौर पर हमें इसको चेक करने के लिए, हमें उन चीजों को रोकने के लिए बहुत कुछ जी, यानी कि सिस्टम में बदलाव की भी सिस्टम में बदलाव करने की बहुत जरूरत है। और दिनेश एक दर्शक है हमारे साथ इलाहाबाद से। दिनेश, क्या गाजियाबाद से है दिनेश हमारे साथ? दिनेश, क्या लग रहा है आपको, कैसे इस सिस्टम में सुधार लाया जाए? मैडम, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पब्लिक का इशू है। ये पब्लिक का इशू होने के बाद इसे पब्लिक में छोड़ देना चाहिए इन सबको। पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाएगी, पुलिस की मिली भगत से ये सब मामले चलते हैं जी। तो इस सब मामले में जो है केवल इन सब तीनों ये जो क्लाइंट है इन्हें पब्लिक के पास छोड़ देना चाहिए, जो पब्लिक डिसीजन ले अपने आप ले, तब जाके ये मामले सुधर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आपने राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि कैसे बदलेगा सिस्टम, कैसे बदलेगी सोच। उत्कर्ष, आप इस खास पेशकश में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे उठ गई, किसी तो पापा की गाड़ पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा पेयर्स त्वचा की नमी लौटाए, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। पेयर्स बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। बाइसेप ट्राइसेप सब गए, पर लोग आज भी मुड़कर देखते हैं अच्छा तो लगता है। इतने सालों में एक दिन भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचा, बॉस को भी अच्छा लगता है। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। डव ने एक फ्रेंड को चेहरे की एक तरफ सोप और दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और दूसरे को सिर्फ छूकर फर्क बताना है। ये साइड बहुत ही ड्राई है, दिस साइड बहुत सॉफ्ट है। ये डव है ना? यही डव है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो त्वचा बनाए ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। हेलो हेलो मम्मा।
जल्दी आ जाओ। पापा पापा, उसको स्कूल से निकाल दिया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्रिंसिपल साहब, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो क्या हुआ? उसे स्कूल से निकालने की क्या जरूरत थी? सिर्फ साथ में खाना खाने से या पढ़ने से HIV नहीं फैलता। हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। HIV पॉजिटिव लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़िए। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। एटी 87.7 KMPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रफ्तार के साथ धारदार खबरों के सफर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश, प्रदेश और दुनिया की अहम खबरें नॉन स्टॉप इंडिया में। तो आइए शुरू करते हैं खबरें रफ्तार के साथ। कश्मीर पर बयान देकर आम आदमी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण बुरी तरह से फंस गए हैं। आज दिल्ली में प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ है। प्रशांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी हिंदू सेना ने हंगामा किया। प्रशांत भूषण को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालना पड़ा। हिंदू सेना का कहना है कि प्रशांत भूषण के कश्मीर और माओवादियों पर दिए गए बयानों से वो इत्तेफाक नहीं रखती है। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने प्रशांत भूषण के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। अन्ना टीम की सदस्य और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। उनके मुताबिक भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ये जरूरी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को भी वोट देने कांग्रेस को ही वोट देने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से दिल्ली में सरकार बना ली है। दिल्ली में अब जनता दरबार नहीं लगेगा। शनिवार को जनता दरबार में हुई अफरा तफरी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ये ऐलान किया है कि अब लोगों की शिकायतें ऑनलाइन सुनी जाएंगी और इसके लिए हेल्पलाइन और कॉल सेंटर्स बनाए जाएंगे। यही नहीं, केजरीवाल अब हफ्ते में सिर्फ एक बार जनता से मिलेंगे, लेकिन वो भी शिकायतें सुनने